हाय गाइस। अब हम कवर करेंगे अपनी वीडियो का नेक्स्ट स्टेप। जर्नल हमने रिकॉर्ड कर दिया था, जर्नल एंट्रीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं लेजर की तरफ। लेजर क्या होता है? लेजर, आप जितनी भी जर्नल एंट्रीज करते हैं उनको आगे पोस्ट करना होता है। ठीक है, आपने जब जर्नल एंट्रीज की तो वहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स बन रहे हैं। कैश अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, कैश रिसीव होता है, डेबिट क्रेडिट, इस तरह के आपके पास सिचुएशन होती है जर्नल में। और भी आपके पास अकाउंट होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, अपने ऑफिस सप्लाईज की, तो ये तरह तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, वो सारे अकाउंट्स आप लेजर में लेके आते हैं। उन अकाउंट्स के जो डेबिट्स होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, उन साइड्स को आप बैलेंस करते हैं। उनके लिए आप कहाँ पे उनको लेजर में पोस्ट करते हैं। अब अगर आप इधर एंट्रीज की तरफ देखें तो यहाँ पे एक जनरल जर्नल है। उसकी एंट्री क्या थी कि हमने अगर कैश इन्वेस्ट की और आपके पास 5000 आपने शेयर्स परचेज किए, कैश टू कैपिटल स्टॉक आपके पास एंट्री आ रही है। ठीक है, इन्वेस्ट इन शेयर्स, आपने शेयर्स 5000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो आपके पास क्या आ रहा है? बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट बन गया। दूसरी तरफ आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट बन गया। अब ये एक एंट्री है। अब इसका लेजर कैसे बनाएंगे? लेजर सिंपली आपका इस तरह से बनता है। ये कैश है, आपने इस तरह से टी शेप बनानी है। ठीक है, और इसका नाम आपने क्या दे देना है? कैश। ये कौन सा अकाउंट आपके पास बन रहा है? कैश। दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है दूसरा अकाउंट जिसका नाम होगा कैपिटल। अब इनके एक तरफ होता है डेबिट, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपके पास डेबिट, राइट साइड पे क्रेडिट, सेम एज देयर डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका कैश अकाउंट है। कैश में हम आपके पास कैश क्या हुई है? डेबिट हुई है। तो आप इसको कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? दिस वन, डेबिट साइड पे आप अपने कैश को रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरह से अगर आप आगे देखें तो ये कैपिटल स्टॉक है। कैपिटल स्टॉक में आपकी एंट्री 80,000 किधर शिफ्ट हो रहे हैं? क्रेडिट की तरफ, तो यहाँ पे आप इसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। तो बेसिकली इसी तरह से होता है कि जितने भी आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनमें डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं। तो आप हर एक अकाउंट का एक अलग लेजर बना देते हैं, अलग टी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब मज़ीद एंट्रीज करेंगे, जैसे आपने ऑफिस सप्लाईज परचेज की तो आपने कैश पे किया। जब आप कैश पे करेंगे तो फॉर एग्जांपल 200 की आपने ऑफिस सप्लाईज की और कैश पे किया, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास, सॉरी, आप इसको 2000 कंसिडर कर दें। अब ये 80,000 है, आप इसका बैलेंस कैसे कंसिडर करेंगे? कैश अकाउंट में कुछ एंट्रीज डेबिट साइड पे आ रही हैं, कुछ क्रेडिट साइड पे आ रही हैं। आपने डेबिट साइड वाली में से क्रेडिट साइड को माइनस करना है। ठीक है, जो भी बड़ी है उसमें से आपने स्मॉलेस्ट साइड को लेस करके आप देखेंगे कितना आ जाएगा आपके पास? 78,000। तो आपके पास जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो यही आपके पास जो बैलेंस लेजर में शो होता है, 78,000 यहाँ पे आपके पास बच गए हैं। तो ये कैश अकाउंट का बैलेंस आगे जाके ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास और भी मुख्तलिफ अकाउंट्स बनते हैं। लेजर, इस तरह से लेजर की जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होती है। अब हमने यहाँ तक जर्नल और लेजर दोनों सीख लिए ठीक से। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं ट्रायल बैलेंस के साथ के अब ये लेजर के जो अकाउंट्स बनेंगे हम इनको ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।